मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल व्लॉग। तो आज का अपना दिन स्टार्ट करते हैं। और बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी थी, इसी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रही थी। डेली व्लॉग क्या, मैं अपने खुद के व्लॉग जो मतलब थे अमरनाथ वाले, वो पेंडिंग में पड़े रहे, बट अब मैंने डाल दिए हैं सारे। श्रीनगर का व्लॉग डाल दिया है, जाकर आप चेक कर लेना। तो आज मैं आपको एक अच्छी सी और जगह दिखाने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मैंने एक न्यू पेज क्रिएट करा है इंस्टाग्राम पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और यहाँ पे भी आपको मेंशन हो जाएगा, तो आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो करो। वहाँ पे मैं हिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में आपको बताऊँगी। और जो मतलब मुझे लगता है कि वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और हमें पता नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता रही हूँ। एक मिनट की रील के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे फॉलो करो। और आज तो मैं आई हूँ, बताऊँ या फिर आपको सीधा दिखाऊँ? बता ही देती हूँ पहले कि आज मैं आई हूँ आगरा का ताजमहल देखने। वहाँ का भी जो हिस्ट्री है वो मैं कम शब्दों में आपको वो सारी दिखाऊंगी उसी पेज पे अपने। और बाकी जो रील्स होएगी वो अपने नॉर्मल वाले मुसाफिर बनी पेज पे दिखेगी। और बाकी जो व्लॉग है अपना मुसाफिर गर्ल व्लॉग वाले चैनल पे दिखेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, क्यों थोड़ी सी देर करते हैं। देर वैसे बहुत हो गई है, मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, मुझे पता है। बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे और आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे, ये भी मुझे पता है। तो और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अब से मैं अकेले ट्रैवल नहीं करूँगी। तो आप सोच रहे होगे कौन है वो, तो मैं आपको देती हूँ कि मैं मुसाफिर और मेरे साथ में मेरा बनी। तो हम हो गए मुसाफिर बनी। तो अब मुसाफिर और बनी दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे और दोनों को साथ में देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो चलो फटाफट देर नहीं करते हैं। और बनी को भी बहुत घूमना है और बनी की कुछ रील भी आएगी जो कि मेरे अपने पेज पे ही आएगी, तो वो भी देखना। और फटाफट से चलो चलते हैं। और अब ई-रिक्शे में बैठ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि गाड़ी से आगे जाने का कोई था नहीं। तो अब हम अंदर आ गए हैं और ये यहाँ पे मैंने जो गोल्फ कार्ट की तरह एक कार चलती है ई-रिक्शा टाइप की, तो अब उसमें जाएंगे। 20 रुपये पर पर्सन है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और थोड़ी देर दूर तक चलना पड़ेगा। उसके लिए हम 20 रुपये की टिकट लेंगे, पर पर्सन 20 रुपये की टिकट है। तो फटाफट चलते हैं और टिकट ले लेते हैं एक। तो 2 मिनट वेट करना पड़ेगा जब यहाँ पे आ जाएगी वो कार, और उसके बाद टिकट मिलेगी। और जब जाएंगे तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से दिखती है ये गाड़ी। फर्स्ट पार्ट में बैठ गई हूँ मैं। अब टिकट ड्राइवर खुद लेंगे, उन्हें हमने दे दिए हैं पैसे 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो अब चलते हैं और फिर देखते हैं, और बीच में जो पड़ता रहेगा वो आपको दिखाते रहूँगी। थोड़ा यहाँ का रास्ता लंबा है और कुछ ऐसी दिखती है टिकट, जिसमें भी मैं आई हूँ। और एक बारी क्राउड आप देख लो, मैं तो सोच ही रही थी कि सैटरडे संडे इतना क्राउड होगा। और मैं आपको ज़रा एक बार 360 घूम के दिखा देती हूँ ज़रा कितना क्राउड है। तो जस्ट अभी मैंने कैसी खबर सुनी ना कि मैं तो अब सोच रही हूँ कि अंदर जाना छोड़ ही देती हूँ, आइडिया ड्रॉप ही कर देती हूँ। क्योंकि मेरा पहले प्लान था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी आऊँगी, बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे को लेट ही होटल मिला और सब कुछ लेट हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। बट अब मैं यहाँ आई हूँ ना, ये जो आपको मेरे पीछे लाइन दिख रही है बहुत लंबी सी, जैसे लोग रो में खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की लाइन है। और अभी जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ मुझे 10 या 15 मिनट हो गए, एक बंदा अपनी जगह से आगे या पीछे नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अभी मैंने यहाँ पे एक गाइड आया मेरे पास और उन्होंने मेरे से पूछा कि चलो आपको टिकट जल्दी लेनी है एंड लाइन से बचकर पहुँचना है। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है अंदर ताजमहल का,
तो मैंने पूछा कि कितने लेंगे, तो उन्होंने सीधा बोला 1200 रुपये। आप दे सोच सकते हो एक ताजमहल घूमने के लिए हमें 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जबकि यहाँ की टिकट 250 रुपीज़ है, जो अंदर जाने की टिकट है पूरी, बट 1200 रुपये एक एकदम उन्होंने। और फिर दूसरा उनका रेट था 800 रुपये। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि कोई वाजिब नहीं है, और इसका कुछ समझ नहीं आया मेरे को हिसाब क्या है। बट अब सोच रही हूँ मैं कि यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं और आगरा फोर्ट की तरफ चलते हैं, नहीं तो कहीं और मैं आपको कहीं और का दिखाती हूँ, कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ का तो मुझे कोई बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है। जिस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं, तो मुझे लगता है अंदर भी बहुत क्राउड होगा। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सैटरडे संडे यहाँ ना आए तो बेस्ट रहेगा। बट हाँ, अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हो तो फिर सैटरडे संडे ठीक है, बाकी वैसे अवॉइड करना आप सैटरडे संडे यहाँ आना। और अब आगरा के किले में आए हैं हम, तो यहाँ पे तो मुझे टिकट मिल गई है, और थोड़ा मुझे यहाँ पे क्राउड है बट कम है। और यहाँ पे 40 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट पड़ी है, और एक छोटी सी ऐसी स्लिप भी मिली है, और एक ये नॉर्मल टिकट। बाकी स्कैनर लगा रखा है, आप यहाँ पे स्कैनर से भी टिकट बुक कर सकते हो, और मैं भी स्कैनर से आपको कम भी पड़ेगी टिकट, बट हमारी लाइन में नंबर आ गया था तो हमने ले लिया टिकट। तो चलते हैं फटाफट। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है आगरा का किला। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से कैसा है। और यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता था, तो मैंने सोचा था कि वो भी देखूँगी, और लाइट एंड साउंड शो में जो बताया जाएगा वो आप लोगों को बताऊँगी, दिखाऊँगी। बट जब मैं पहले आई थी एक बारी, हाँ, वो तो मतलब नॉर्मल ऐसे ही आई थी, उस टाइम भी लाइट एंड साउंड शो नहीं हुआ था, और इस बार भी लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे बंद हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ही बंद कर दिया है, तो नहीं होता है अब। वैसे उसकी 70 रुपीज़ टिकट थी, बट अब वो बंद ही हो गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर से कैसा है। तो अब हमने एंट्री कर ली है, थोड़ा कम यहाँ पे क्राउड देखने को मिल रहा है, तो चलते हैं अंदर। ये टिकट भी इन्होंने चेक वेक कर लिया है, चेकिंग भी हो गई है। अंदर आप कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेकर आ सकते, और खाने वाने का सामान आप कैरी कर सकते हो, वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो वो बैग वैग में, ये जैसे आप कैरी करना चाहो। बट जैसे एक ट्राईपोड होता है, जिस ट्राईपोड होता है जिसके ऊपर हम रिंग लाइट लगाते हैं, वो आप यहाँ पे कैरी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। और मेरे पीछे बाकी देख सकते हो, यहाँ से एंट्री कर दी है, और हमने एक अंकल हैं उनको गाइड के तौर पे कर लिया है, ताकि यहाँ की मतलब नॉर्मल घूमने से हमें कुछ यहाँ का पता नहीं चलेगा, तो हम उनके ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें पता चलेगी, और वो मैं सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो मौसम अच्छा है आज का, ये सबसे अच्छी बात हो गई है। ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये मुगल फिल्म में घोड़े होते ना जो रनिंग करते थे उनका पैर स्लिप ना हो, ये इसलिए बनाया था। और ये सामने आप देख रहे हो, ये अस्तबल है, आप ये देख सकते हो, ये जो थे ये उनका बाथटब एक तरीके से है, वो रोज़ वाटर से इसके अंदर नहाते थे, और ये बिल्कुल खुले में है। और ये जो किला है ये 4 लोगों ने बनाया, किसी एक राजा ने नहीं, 4 राजाओं ने मिलकर बनाया। मीन्स जैसे वो उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे ने, फिर उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे ने, ऐसे करके इसे पूरा किया गया है। तो अभी अंकल ने बहुत सारी और बातें बताई है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में एक साथ। अभी जितना हो सकता है आप देखो, एंजॉय करो। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है क्योंकि सुबह बारिश थी, सुबह बहुत अच्छा मौसम था, बट अब ज़्यादा गर्मी हो गई है। हम यहाँ आ गए हैं, और ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये मंदिर है, मतलब इसके अंदर सारी मतलब भगवानों की सोने और चांदी की मूर्तियाँ रखी जाती थी, और यहीं पे आके वो पूजा करते थे। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये बेडरूम है उनका, मतलब विश्राम गृह। तो यहाँ पे राजा रानी सोआ करते थे, उस टाइम दरवाजे नहीं हुआ करते थे तो पर्दे हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पे किसी में भी आप देखोगे तो पीछे दरवाजे नहीं बने हुए हैं।
सब जगह सिर्फ पर्दे डलने की जगह है। और ये आपको सामने झरोका दिख रहा है एक, यहाँ से पहले क्या होता था कि मतलब घड़ियाँ नहीं होती थी, तो क्या करते थे राजा रानी यहाँ पे रखते थे ऐसे लोगों को जो गूंगे, बहरे और अंधी होती थी दासियाँ, उनके पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाता था और वो दूसरे वाले दरवाजे से निकल कर आ जाती थी, वो जो आप सामने देख रहे हो उससे। तो इससे राजा रानी को पता चल जाता था कि भाई दिन होने वाला है, तो वो उठ जाते थे। और ये आप सामने देख रहे हो, ये इनका डाइनिंग हॉल है और बहुत अच्छा बना हुआ है किला। तो आगे चलते हैं और आगे की बताती हूँ। ये यहाँ पे वास्तविक बने हुए हैं जो कि हिंदू रानियों ने बनाए हैं। और ये लाइब्रेरी थी जहाँ ऊपर आप देख सकते हो, ये पूरा रैक है जिसके अंदर बुकें रखी जाती थी। अलग ही तरह का है, आज के टाइम में तो ऐसे रैक नहीं मिलता, अलमीरा ही मिलती है। बट ये मुझे बहुत अलग लगा क्योंकि ये दीवार में ही बना हुआ और ऊपर से इतना डिज़ाइनर है। तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और क्या है ना। शाहजहाँ हूबहू वैसी रहते थे, उनको चीज़ इजाज़त थी पर मस्जिद बनी है, जाके नमाज़ पढ़ो, लड़की मुराद करो, फिर नहीं आगे बढ़ जाओ। दरअसल औरंगजेब जो है वो फजूल खर्च उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। खजाने का जीवन में 1 रुपया उन्होंने कभी खर्च नहीं करता अपने ऊपर। अपने हाथों टूपियाँ बोलते थे, कुरान लिखते, उनको बेच के अपने घर का खर्चा करते थे। वो कहते थे हम बादशाह जरूर हैं, खजाने का हमारा कोई हक नहीं बनता है, ये पैसा जनता का है, जनता की भाई में लगना चाहिए। तो मुमताज़ की डेथ हुई थी 1630 में बुरहानपुर MP में। तो मरने से पहले उसने वादा दिया था अपनी शादी नहीं करोगे और मेरी याद में एक मकबरा बनवाओगे। शाह ने वादा कर लिया, मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया ना, खजाने का 4 करोड़ रुपये 22 ईयर्स में खर्च कर दिया था। और ये तख्ते ताउस का नाम सुना है आप लोगों ने? तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन बनवाया 11 करोड़ रुपये उसमें ला दिया। आधे से ज़्यादा खजाना खाली करके वो वैसे ही बैठ गए। शादी करी नहीं, शुरू से ऐसी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इस तरह धीरे धीरे खजाना खाली होते रहता। मुमताज़ जब जिंदा रही पब्लिक का बड़ा ख्याल रखते थे। मुमताज़ के मरियम का लापरवाह और पब्लिक का ख्याल करना बिल्कुल छोड़ दिया, तो धीरे धीरे उनके खिलाफ जो है रिवॉल्यूशन फैलता जा रहा था। औरंगजेब ने देखा इनको और गद्दी हटाया नहीं गया और पब्लिक ने एकजुट होकर एक हमला करके संभाल गया। खुद तो मरेंगे, मुगल हुकूमत ही लूटेंगे। तो वो बोले पिताजी आप गद्दी संभालने के काबिल रहे नहीं है, पब्लिक आपके बहुत साथ खिलाफ हो चुकी है, कभी भी एकजुट होकर वो हमला करते हैं। तो मेरी सलाह मानिए, आप आराम करिए, गद्दी मुझे संभाल लीजिए। तब जाकर उनको गद्दी हटाया था। जब पब्लिक को पता लगा कि औरंगजेब गद्दी हटा के खुद गद्दी संभालिए, तो उनके खिलाफ जो रिवॉल्यूशन फैला हुआ था ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया। जनता समझिए थी आदमी कर दिया। मेरे पीछे देख रहे हो पूरा, ये है हवा महल। और इसकी क्या खासियत है, इसकी जो ये दीवारें हैं देखना, ये बिल्कुल खोखली है, बिल्कुल खोखली। तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो यहाँ के दास दासियाँ या फिर जो भी होते थे वो इसके अंदर पानी पूरा फिल कर देते थे पूरे में। ये पूरी जितनी भी आपको दिख रही है पूरी खोखली है और इसके अंदर पानी भर देते थे, तो इससे इसके अंदर ठंडक रहती थी। गर्मियों के टाइम में वो यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पे ये वो भैया ना वहाँ से बोल रहे हैं और वो वहाँ से सुन रहे हैं, तो यहाँ पे सारे में ऐसा ही है। तो यहाँ तो वो वाली बात मुझे, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वहाँ से आवाज़ दी थी उन्होंने, मैंने याद सुनी है, बिल्कुल आ रही है आवाज़। तो ऐसा लगता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो हाँ होते हैं दीवारों के कान। मेरे पीछे देख रहे हो, जो आपने मेरी पूरी वीडियो में देखा होगा, ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम है, विश्राम गृह। तो इसकी क्या खासियत है, इसमें ये पूरे में जो आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक पड़ रहा है, तो ये ब्लैक हुआ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मुमताज़ और शाहजहाँ के बेडरूम में सोने की परत लगी हुई थी पूरे में, और जो आप छोटे छोटे वो देख रहे हो उसमें स्टोन लगे हुए थे। मगर क्या हुआ, सूरजमल जाट जो राजस्थान के हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको सोना निकालने के लिए यहाँ पे घास भरी और आग लगा दी ताकि सारा सोना निकल जाए, और सारा सोना पिघल के नीचे गिर गया और वो सारा ले गए। तो ये इसीलिए इतना काला काला आपको दिख रहा है। जाने इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़ा इंतज़ाम किया था। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का और बताती हूँ। देख रहे हो जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रास हो रही है, वहाँ सारे में मगरमच्छ रहते थे और पानी भरा हुआ रहता था। और जो ये एरिया आप देख रहे हो सारा, इसमें जंगली शेर रहते थे। ये वो एरिया है जहाँ पे शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था औरंगजेब ने, उनके बेटे ने, तो वो यही रहते थे। और ये वो जेल कहते हैं, बट ये जेल जैसा लग नहीं रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और वहाँ से
सामने से शाहजहाँ ताजमहल देखते थे। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ताजमहल दिख रहा है पूरा सामने। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये किला, और बहुत अच्छी अच्छी और रोचक रोचक बातें भी पता चल रही है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाने वाली हूँ सीक्रेट टनल, जो कि अपनी मुमताज़ के लिए बनाई थी, ताकि वो यहाँ से रोड पे से ना जाके यहाँ से जाके और दर्शन, मतलब मंदिर के दर्शन और ताजमहल में चली जाए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंदर रास्ता जा रहा है बिल्कुल, अब इसे बंद कर रास्ता बंद कर रखा है। देख रहे हो, ये कसौटी पत्थर है जो शाहजहाँ ने बेल्जियम से मंगाया था, और इसके ऊपर तोप लगी थी। और जो वो सामने आप देख सकते हो, वो भी तो गोल सा निशान बना हुआ है, वहाँ लगी थी। और ये क्रैक हो गया है पत्थर। तो यहाँ पे मीटिंग होती थी, जो गुप्त मीटिंग होती थी वो इधर होती थी, इतने एरिया में। और आप वो जो नीचे देख रहे हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे से चल के। वहाँ जो ये राजा रानी पहले के टाइम में क्या करते थे, किन्नरों को अपनी उसके लिए रखते थे, सेवा के लिए, मतलब जो भी दासियाँ बना के किन्नरों को। तो ये उनके रहने का पूरा एरिया है। और ये आप जो बीच में देख रहे हो, यहाँ पे बुल फाइट होती थी राजा के एंजॉय के लिए। जो चीज़ मतलब वो करना चाहते थे, मछली घर भी इसे कहा जाता है, कि पहले यहाँ पे बुल फाइट भी होती थी, और उसके बाद इसे मछली घर बना दिया गया था, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी मछलियाँ रखी थी रंग बिरंगी, और उन्हें वो दाना डालते थे। तो ऐसा कुछ था। ये है दीवाने आम। दीवाने आम का आपको पता ही है कि यहाँ पे हर बंदा अपनी समस्या राजा को सुनाता था। राजा यहाँ पे बैठ के सुनते थे, उनके दोनों बेटियाँ में बैठती थी, और यहाँ पे वो सुनते थे सब कुछ, जो भी मतलब किसी की समस्या होती थी वो यहाँ आकर बताते। गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये आपको मेरे फेस से पता चल रहा है, बिल्कुल काला हो गया है। इतनी मुश्किल से अपना फेस साफ करती हूँ और फिर काला हो जाता है। थोड़ा टाइम ट्रैवल से रुकती हूँ तो घर पे जाती हूँ तो थोड़ा फेस सही हो जाता है, बट घर में फिर घूमते फिर वही हालत हो जाती है। बट आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। तो यही था आगरा फोर्ट पूरा, मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। और लास्ट में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूँगी क्या क्या चीज़ें जो छूट गई है, जो अंकल जी ने हमें बताई है, और आपको नहीं बता पाई हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम जल्दी फ्लो में बताते हैं फटाफट से, तो छूट जाती हैं। तो वो मैं आपको भी बता दूँगी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो पेट पूजा की बारी है, बहुत तेज भूख लगी है, चलते हैं फटाफट से लंच करने, देखते हैं लंच में क्या करेंगे। तो कुछ थका कर अब मैं आ गई हूँ, और अभी मैं ना थोड़ी सी देर के लिए गई थी। यहाँ का सदर बाज़ार है वहाँ पे, बट वहाँ की मतलब चाट वाली गली नाम है, वो जगह बहुत फेमस है। मैं भी कल मैं दोपहर को वहाँ की एक रील शूट करूँ और थोड़ा सा शूट करूँ वहाँ जाकर। आज तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि भीड़ हो रही थी और बंद होने का टाइम हो गया था। तो मैंने वहाँ 2-3 चीज़ें खाई है तो मुझे अच्छी लगी वो, और वो वेज है, वहाँ पे कुछ भी नॉन वेज का नहीं मिलते हैं, तक कि मोमोज़ भी नॉन वेज नहीं मिलते, पनीर और वेज, हाँ वेज वाले तो यही मिलते हैं। तो और बाकी मैंने आज पेठा लिया था थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, चॉकलेट वाला, बट वो सिंपल सा पेठा है, नीचे पेठा लगा हुआ और ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, बट टेस्टी था तो थोड़ा सा मीठा खाने का मन था तो ले लिया था। और अब बाकी मैं तैयारी कर रही हूँ अब अपनी ज़रा नई वीडियो की, जो कि आने आएगी कल तक। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है उस वाले पेज पे तो जाके जल्दी से फॉलो करो। और मैंने वहाँ पे 2-3 वीडियो डाल दी है, कम से कम मे बी 4 वीडियो मैंने डाल दी है, जाके देखो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी थोड़ी सी ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें उन्हें पता चले। और अगर हो सके तो अगर आप बड़े हो तो अपने बच्चों को भी दिखाना पसंद करना, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते हो। और ऊपर से नॉलेज की चीज़ है, जैसे उसमें मेरा पहला पॉइंट ये था कि तिरंगे का, और फिर दूसरा पॉइंट भी तिरंगे के ऊपर था, नेशनल फ्लैग के ऊपर, और आज मैंने जो डाला है वो हमारा था नेशनल एनिमल के ऊपर। तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हो अपने बच्चों को। और ये छोटी मत चीज़ें समझना कि मतलब नेशनल एनिमल तो हमें पता है हमारा बाघ है, बट उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन है, आप जाके वहाँ देखो। तो बस, और बाकी कल मेरी 6 बजे की
6 7 बजे की हमने टिकट करी है मैंने आगरा की ताजमहल की। आज मैं गई थी, आज नहीं जा पाई, मैं भीड़ को देखकर वापस आ गई। भीड़ से तो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, एक तो भीड़ और ऊपर से गर्मी, तो लोग ऐसे ठूसा ठूस भरे हुए, तो मन नहीं करा जाने का, वापस आ गई थी। तो अब मैं कल जाऊंगी, ऑनलाइन टिकट कर ली है मैंने, और मतलब कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा फटाफट से और 6 बजे जाना पड़ेगा। तो अब मैं सो जाती हूँ। बाय, गुड नाइट।